वेलकम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जेम्स जॉयस के नावल पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन के थीम्स पर बात करेंगे। मैं मोहम्मद अफजल राना। मुझे सपोर्ट करने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए जी, थीम्स पर बात करते हैं। इस नावल को जब हम पढ़ते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट थीम जो पूरे के पूरे नावल में फैला हुआ नज़र आता है वो इंट्रैपमेंट एंड कंस्ट्रेंट का है। इसका जो मेन करैक्टर स्टीफन है वो अपने आप को इंट्रैप्ड महसूस करता है और वो डिफरेंट किस्म के कंस्ट्रेंट की वजह से अपने पूरे पोटेंशियल्स को यूज़ नहीं कर पाता। और ये थीम सारे के सारे नावल में मौजूद है। उसकी इंट्रैपमेंट जो है वो डिफरेंट सोर्सेज से आती है, लाइक फैमिली है, रिलीजन है, पैट्रियटिज्म है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है उसको इंट्रैप करती हैं और वो अपने आप को कंस्ट्रेंड महसूस करता है। तो इसके बाद इसी से रिलेटेड जो अगला थीम हमें जो है वो नज़र आता है जब हम इस नावल को पढ़ते हैं, वो है रिलीजन है, सोसाइटी है, कंट्री है। तो ये तीन बड़े इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं जो इंडिविजुअल के साथ इंटरेक्ट करते हैं और इंडिविजुअल को किसी न किसी तरह से इफ़ेक्ट करते हैं। रिलीजन, क्योंकि नावल आयरिश पीपल के बारे में है और वहाँ पे बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट थी कैथोलिक रिलीजन और इंडिविजुअल के दरमियान। अगरचे इंडिविजुअल को बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन रिलीजन से मिलती है, लेकिन रिलीजन सॉर्ट ऑफ कंस्ट्रेंट भी है, एक रिस्ट्रिक्शन है अपॉन ह्यूमन विशेस एंड ह्यूमन डिज़ायर्स। तो इस थीम को जो है वो आप देखते हैं। देन ऑफ कोर्स जो है वो सोसाइटी है कि सोसाइटी और इंडिविजुअल की आपस में जो है वो क्या इंटरेक्शन है, किस तरह से सोसाइटी और इंडिविजुअल आपस में एक दूसरे को मुतासर करते हैं, किस तरह से एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करते हैं या आगे बढ़ने से रोकने में मदद करते हैं, या इंडिविजुअल के एक्शन जो है वो सोसाइटी पर किस तरह से असरअंदाज होते हैं। इसी तरह से सोसाइटी की ट्रेडिशन और सोसाइटी की रवायत जो है वो इंडिविजुअल पर किस तरह से असरअंदाज होती हैं। तो इस नावल में जेम्स जॉयस ने इस कॉन्सेप्ट को बड़ी अच्छी तरह से जो है वो ट्रेस किया है। ऑफ कोर्स कंट्री आयरलैंड उस दौर में एक ख़ास किस्म के सर्कमस्टेंसेस से गुजर रहा था। वहाँ पे मुख्तलिफ जो है वो पॉलिटिकल स्ट्रगल्स जो है वो चल रही थी और उन पॉलिटिकल स्ट्रगल्स की वजह से इंडिविजुअल जो है वो मुतासर हो रहे थे। तो इन सारी चीज़ों का काफ़ी अच्छा हिंट जो है हमें इस नावल में मिलता है। और स्टीफन जो इस नावल का मेन करैक्टर है फाइनली इस नतीजे पर पहुंचता है कि ये जो कंट्री है या पैट्रियटिज्म है ये भी एक किस्म का रिस्ट्रेंट है और इस रिस्ट्रेंट को तोड़ना जो है वो लाजमी है। और अपने मुल्क को छोड़ने का जो फाइनल उसका डिसीजन है वो भी इसी स्ट्रेस के ज़ेर असर है। इसी वजह से वो अपने मुल्क को, अपने रिलीजन को, ऑफ कोर्स जो है वो पहले ही एक सॉर्ट ऑफ नॉन रिलीजियस पर्सन जो है वो बन चुका होता है, मुल्क छोड़ देता है, फैमिली छोड़ देता है, तो ये सारी टाइज वो तोड़ता है। उसके बाद इन्हीं थीम से जुड़ा हुआ एक बड़ा इम्पोर्टेंट थीम जो हमें इस नावल में नज़र आता है वो फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस का है। अब फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस इस नावल में सेंट्रल है। फ्रीडम और इंडिपेंडेंस का थीम उस मिथ से भी आता है जिस मिथ के ज़रिए इस नावल को जो है वो जोड़ा गया है। अब ऑफ कोर्स जब हम डेडलस की मिथ को या आइकैरस की मिथ को जो है वो इसके साथ जो है वो एसोसिएट करते हैं, हमें जो है वी शुड बी वेरी मच केयरफुल कि व्हाट वाज द फाइनल आउटकम ऑफ दैट मिथ, उसमें जो है वो आखिर में जो है वो क्या होता है। बहरहाल ये फ्रीडम और इंडिपेंडेंस की ख्वाहिश सेंट्रल है और इसी फ्रीडम और इंडिपेंडेंस के तहत स्टीफन फाइनली जो है वो डिसीजन लेता है कि ही शुड लीव हिज फैमिली, हिज कंट्री एंड everything which was Irish in nature behind and move to a country
which was considered freer in those times as compared to his own country. उसके बाद जो थीम हमें नज़र आता है, ऑफ कोर्स राइटर ने सारे नावल का काफ़ी हिस्सा इस पे किया है, और ये एस्थेटिक थ्योरी जो स्टीफन इवॉल्व करता है, जो एस्थेटिक थ्योरी स्टीफन फार्मूलेट करता है, उसमें इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस है। वो है ब्यूटी है, इमेजिनेशन और सेंसिटिविटी है, और इन तीनों का आपस में बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप है, और स्टीफन इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से लिंक करता है इस नावल में। तो ये कुछ मशहूर थीम हैं जो इस नावल में आपको मिलते हैं। आप जब इस नावल को पढ़ें, ऑफ कोर्स आपको और भी बहुत सारे जो है वो थीम्स मिलेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही पावरफुल किस्म का जो है वो नावल है, और क्राफ्ट्समैनशिप का जिसे एक मास्टर पीस है। तो आपको और भी बहुत सारी लेयर्स इसके मीनिंग्स की मिलेंगे व्हेन यू विल बी गोइंग थ्रू दिस नावल। बट ये कुछ जो है वो मशहूर थीम्स थे जिनका मैंने आपके सामने जो है वो जिक्र किया। एट द एंड मैं फिर कहूँगा, मुझे सपोर्ट करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह विल बी टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स इन अवर फ्यूचर वीडियोज़। टिल देन।